पिछली क्लास में हमने देखा पंचांग और पंचांग में तिथि और वार। तो तिथि का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था सन और मून का डिस्टेंस 12 डिग्री पे। सो ये 12 डिग्री जैसे सन से मून दूर हुआ वहाँ पे हमारी पहली तिथि होती है और 12 डिग्री जाता है तो हमारी द्वितीय तिथि होती है। इसी तरह जैसे ये कवर करता है उसी तरह 12-12 डिग्री पे हमारी तिथियां बनती हैं। तो ये था हमारा तिथि का कॉन्सेप्ट। अब इस कैलकुलेशन में एक प्रॉब्लम है कि सन और मून दोनों ही मूव कर रहे हैं। सो अगर सन और मून दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया, मून 12 डिग्री चला, लेकिन जब मून 12 डिग्री कवर कर चुका था तो सन भी 1 डिग्री कवर कर चुका था, तो सन भी 1 डिग्री आगे पहुंच गया। ठीक है जी। तो मून ने एक दिन में 12 डिग्री एवरेज स्पीड कवर की, लेकिन उतनी देर में जो हमारा सन था वो भी 1 डिग्री आगे बढ़ गया है। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 डिग्री नहीं है, सिर्फ 11 डिग्री रह गया है। ठीक। तो हर तिथि में 1 डिग्री का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है हमारा। तो हमारे पास 30 तिथियां हैं। 12 डिग्री, 12 डिग्री 15, 180 डिग्री, 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की, 15 शुक्ल पक्ष की, तो 30 तिथियां हमारे पास। तो 30 दिन के बाद क्या होगा? 30 दिन के बाद मून ने अगर इस पॉइंट से स्टार्ट किया था तो 30 दिन के बाद मून ने एक पूरा सर्कल कर लिया है और वो वापस इसी पॉइंट पर आ गया है। लेकिन जो सन है वो अब 30 डिग्री आगे बढ़ चुका है। सन हमारा 30 डिग्री आगे यहाँ पहुँच चुका है और सन और मून के बीच में अभी भी 30 डिग्रीज का फर्क है और ये अमावस नहीं बनी। तो 30 दिन पहले सन और मून एक पॉइंट पे थे जब उन्होंने स्टार्ट किया, अमावस थी। अब मून ने पूरा एक चक्कर लगा लिया है, 360 डिग्री कर ली हैं, 30 तिथियां भी कर ली हैं, लेकिन अब अमावस नहीं बनी हमारी। तो इसका मतलब कुछ हमारी कैलकुलेशन में हमें चेंज करना पड़ेगा इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए। क्योंकि अगर इस तरह देखें तो हमारी तिथियां 30 से ज़्यादा होनी चाहिए अगर हमें अमावस टू अमावस कवर करना है। 30 डिग्री अगर और कवर करने हैं तो मून को और 2.5 दिन लग जाएंगे, यानी कि 32-32.5 दिन लग जाएंगे अमावस से अमावस बनाने में। लेकिन नॉर्मली जो हमने देखा है कि 30 दिन भी नहीं लगते अमावस से अमावस में, 27 या 28 दिन लगते हैं अमावस टू अमावस। इसका मतलब जो नॉर्मल स्पीड है मून की वो 12 से ज़्यादा है, एवरेज स्पीड जो है वो 12 से ज़्यादा है। तो अब इस डिफरेंस को हम कैसे कवर करें? इस डिफरेंस को कवर करने के लिए हमने एक और स्पैन बनाया। ये स्पैन हमने बनाया 12 डिग्री से ज़्यादा, 12 डिग्री से 1 डिग्री 20 मिनट ज़्यादा, 13 डिग्री 20 मिनट का। क्योंकि हमें 1 डिग्री कवर करना था मोटी मोटी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 डिग्री का फ़र्क हमारा पड़ रहा था हर दिन में। मून 12 डिग्री कवर कर रहा था, उतने में जो सन था वो भी अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री कवर कर रहा था। तो 1 डिग्री का ब्रॉड हमारा डिफरेंस था। तो इस 1 डिग्री को कवर करने के लिए हमने एक और स्पैन बनाया, वो बनाया 13 डिग्री 20 मिनट का। ये जो 20 मिनट है ये भी एडजस्टमेंट के लिए है, ये एग्जैक्ट एडजस्टमेंट के लिए है। सो ब्रॉडली हमने लगभग जो डिफरेंस हमारा बन रहा था पर डे उसको हमने ऐड कर दिया और अब ये स्पैन हमने बना दिया 13 डिग्री 20 मिनट का। अब जब मून 13 डिग्री 20 मिनट कवर करेगा, सन भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 12 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये अब हमने डिविजन्स बनाई 13 डिग्री 20 मिनट की। इन 13 डिग्री 20 मिनट्स की डिविजन्स को जो स्टैंडर्ड हैं और फिक्स हैं एक जगह पर, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्काई में फिक्स हैं, उनको हमने कहा नक्षत्र। ये हमारे बन गए नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट के। अब इन 13 डिग्री 20 मिनट को भी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 डिग्री 20 मिनट के कि सन इस जोन में है, इस जोन से इस जोन में आएगा तो 3 डिग्री 20 मिनट कवर करेगा 3 दिन और 8 घंटे में। तो इस तरह से हर नक्षत्र के हमने 4 फर्दर पार्ट बना दिए
ये कैलकुलेशन करने के लिए कि मून कैसे ट्रैवल कर रहा है, कितने मून की साइकिल्स के बाद जो सन है वो हमारा एक नक्षत्र चरण से दूसरे नक्षत्र चरण में आ जाएगा, और कैसे वो चारों नक्षत्र चरण कवर करेगा और आगे बढ़ेगा। ओके जी, तो ये हमारा बना नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का। तो इस 13 डिग्री 20 मिनट को फर्दर जब हम 13 साइकिल्स लेकर चलते हैं तो यहाँ पर हमारा एक पक्ष पूरा हो जाता है। जब ये मून 13 साइकिल्स कवर कर लेता है ऐसी, तो ये 13 और 14 बनती हैं, 13 या 14, जो टोटल 27 से 28 नक्षत्र हमारे बनाते हैं। सो इस तरह 13 साइकिल्स में 13 डिग्री 20 मिनट की हमारा एक पक्ष खत्म होता है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। तो ये है हमारे नक्षत्र। 13 डिग्री 20 मिनट का एक स्पेसिफिक एरिया इन द स्काई जो मूव नहीं करता, ये एरिया मूव नहीं करेगा, ये फिक्स है यहाँ पर। सो अगर किसी का बर्थ इस नक्षत्र में हुआ है, इसका मतलब है इस पार्ट ऑफ द स्काई में हुआ है। अब उस दिन हो सकता है मून सन यहाँ पे कहीं हो, लेकिन अगर ईस्टर्न होराइजन पे ये नक्षत्र था तो ये पार्ट ऑफ स्काई था जो वो फेस कर रहा था उस टाइम। सो ये स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ स्काई है। अब पंचांग के सभी अंगों से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ब्रॉड प्रिडिक्शन सिर्फ पंचांग देखकर। सो हमें ये देखना है कि पंचांग अब हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है। सो जब हम किसी का बर्थ पंचांग देखते हैं तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता लगती है। सो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता लगती है वो है, एक, सन और मून का डिस्टेंस कितना था, वो दोनों कितने डिस्टेंस पे थे। दूसरा, वो किस पार्ट ऑफ स्काई में था। सो अगर चंद्रमा यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र में आज, तो मृगशिरा नक्षत्र में था, तो इससे हमें ये पता लगता है कि मून किस पार्ट ऑफ स्काई में था। सो वहाँ से जो एनर्जी ले रहा था वो क्या थी। सन किस पार्ट ऑफ स्काई में था, फिक्स पार्ट ऑफ स्काई में, कहाँ से वो बेसिक एनर्जी अपनी ले रहा था। तो ये है नक्षत्र। ओके, नक्षत्र के बाद एक और चीज़ आती है हमारी, जिसे हम कहते हैं योग। अब योग और करण दो ऐसी चीज़ें हैं जो अब सॉफ्टवेयर भी देखें तो उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। सो ऐसा लगता है जैसे इन चीज़ों को भुला दिया गया है या प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा। सो पहले देखते हैं कि ये करण और योग हैं क्या, फिर देखेंगे कि इनका यूज़ कैसा होता है। सो जो योग हैं, योग इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू नक्षत्र। योग यू कैन थिंक ऑफ इट एज इक्विवेलेंट टू नक्षत्र, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है। नक्षत्र जो है वो एक फिक्स पार्ट है स्काई का, कि अगर इस डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर नक्षत्र है तो वो इसी डायरेक्शन में रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। तो ये 13 डिग्री 20 मिनट का स्पैन है एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्काई का। योग क्या है, योग भी 13 डिग्री 20 मिनट का एक स्पैन है, सन और मून का डिफरेंस, लेकिन ये मूविंग है। मूविंग का मतलब कि अगर आज सन और मून 13 डिग्री 20 मिनट के डिफरेंस पर हैं, आज अगर ये 13 डिग्री 20 मिनट के डिफरेंस पर हैं, तो ये हमारा पहला योग बन रहा है। ये हमारे पहले योग में, ये नित्य योग है। नित्य योग मतलब जो पंचांग में बनते हैं, क्योंकि मून ने घूमकर 320 डिग्री में वापस सन के पास आना है। सो अगर सन और मून का डिफरेंस 13 डिग्री 20 मिनट तक है, तो ये हमारा पहला योग है, जिसे हम कहते हैं विषुकुंभ योग। ये मेलिफिक योग है। तो ये विषुकुंभ योग हो गया। और जब ये 13 डिग्री 20 मिनट से आगे मूव हो गया मून, मानिए मूव 17 डिग्री पर है, 17 डिग्री का डिफरेंस है सन और मून का, यानी 13 डिग्री 20 मिनट से ज़्यादा लेकिन 26 डिग्री 40 मिनट से कम, तो ये हमारा दूसरा योग है, इसे कहते हैं प्रीति योग। तो इसी तरह से 27 योग हैं, नित्य योग, जो हमारे बनते हैं। तो योग मूविंग है। योग हमें इमीडिएटली ये आइडिया देते हैं कि सन और मून का उस दिन डिस्टेंस कितना था और उन दोनों की रिस्पेक्टिव पोजीशन क्या थी। योग फिक्स्ड नहीं है, करंट फिक्स्ड है, नक्षत्र फिक्स है। नक्षत्र फिक्स पार्ट ऑफ स्काई है 13 डिग्री 20 मिनट का, लेकिन जो योग हैं वो फिक्स नहीं है, वो मूव हो रहे हैं। तो सन और मून के बीच में कितना डिफरेंस है, कैसे वो बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग योग डिसाइड है, और इन योग की कैरेक्टरिस्टिक भी डिसाइडेड है।
सो पंचांग से बहुत इजीली प्रिडिक्शन की जा सकती है, क्योंकि पंचांग में हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमने दी हुई है सन और मून को, कि सन और मून किसी के बर्थ के टाइम किस पोजीशन पर थे। वो पांचों चीज़ें हमें पता लगती हैं, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो हमें पंचांग से पता लग जाती है। और इसीलिए पंचांग से बहुत ही सिंपली, बहुत ही इजीली प्रिडिक्शन की जा सकती है बिना किसी भी और टेक्निकलिटी में जाए। सो अगर आप सिर्फ पंचांग देखेंगे तो उससे भी बेसिक इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको इससे ये पता लग रहा है कि सन और मून कितने डिफरेंस में हैं, कौन सा योग बना रहे हैं वो, क्योंकि योग की कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व की जा चुकी हैं कि किस योग में क्या फल मिलता है। ठीक है जी। सो ये था योग, ये था योग। सो हमने देखा नक्षत्र, योग। इसके बाद एक और चीज़ है करण। अब करण क्या है? सो 12 डिग्री हमने देखा था, 12 डिग्री जहाँ पे मून सन को एक्सीड करता है, जहाँ पे 12 डिग्री का डिफरेंस इनमें होता है, वो एक तिथि हो जाती है। अब इस तिथि को फिर दो पार्ट्स में बांटा है, 6-6 डिग्री की। सो इसी को दो पार्ट में हमने बांट दिया है 6 डिग्री की, और हर पार्ट को हमने कह दिया एक करण। करण बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता था पहले एवरीडे लाइफ में, क्योंकि जो वार हैं हमारे वो काफ़ी लेट आए। महाभारत काल तक हमारे पास वार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो महाभारत में हमने ऐसा नहीं सुना कि सोमवार का युद्ध, मंगलवार का युद्ध, बुधवार का युद्ध। तो उस टाइम जो युद्ध थे वो तिथियों में चल रहे थे, और विद इन डे कैसे कैलकुलेशन होती थी, मॉर्निंग टू सनलाइट, दिनमान और रात्रिमान की, वो होती थी करंट से, कि कौन सा पर्टिकुलर करंट चल रहा है, कौन सी पर्टिकुलर तिथि है। तो 6-6 डिग्री के डिफरेंस हैं जो हमारा एक करण बनाते हैं। अब 7 करण हमारे रिपीट होते हैं। तो अगर सन और मून, उसमें जो मेलिफिक है वो डिसाइडेड है। अमावस के बाद जो पहला करण है 6 डिग्री का डिफरेंस, जिसे हम कहते हैं शकुनी। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइडेड हैं, मतलब अगर कोई किसी का बर्थ हुआ है अमावस के बाद प्रतिपदा में पहले हाफ में, तो ये नाम से डिसाइडेड हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑब्जर्वेशन से डिटरमाइन है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, उसमें क्या प्रेडिक्शन की जा सकती हैं। तो जो मेलिफिक करण है वो है हमारे 6 डिग्री अमावस के बाद, 2 करण अमावस से पहले, यानी एक तिथि अमावस से पहले जो चतुर्दशी तिथि है। ओके ओके, शकुनी हमने गलत लिख दिया यहाँ पर। ओके, फिर से देखते हैं। तो जो हमारे मेलिफिक करण है वो है त्रयोदशी तिथि का सेकंड हाफ, चतुर्दशी तिथि पूरी, ये मेलिफिक है, और अमावस के बाद प्रतिपदा का पहला हाफ। ये चार जो करण हैं ये मेलिफिक हैं। ये है शकुनी, यहाँ से शुरू होता है, फिर चतुष्पदा, नागा और किमस्तुंगा। सो ये चार मेलिफिक करण हैं, अमावस के पास आते हैं ये। सो त्रयोदशी तिथि के सेकंड हाफ से ही शुरू हो जाता है। चतुर्दशी पूरी तरह से मेलिफिक है, दोनों करण मेलिफिक हैं। अमावस के बाद का पहला पार्ट, प्रतिपदा का पहला हाफ 6 डिग्री 12 घंटे मेलिफिक है। इसके अलावा जो बाकी करण हैं वो रिपीट होते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर में। 7 करण हैं, 8 बार रिपीट होते हैं, और वो पूरा ये सर्कल बनाते हैं। सो करण हमारी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर रहा है, जिससे कि हम चीज़ को याद रख सकें। मॉर्निंग टू नाइट, दिनमान, एक करण 6 डिग्री का कब पूरा हो रहा है, उसके बाद कौन सा करण है, और मेलिफिक करण जो है वो ये 3 करण हो गए। तो ये थे हमारे नक्षत्र, करण और वार। अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें ये बता देते हैं। तो जब हम किसी का टाइम ऑफ बर्थ देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ देखते हैं पंचांग से, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो हमें बताता है एक सन और मून का डिस्टेंस उस दिन कितना था। ये हमारी पहली प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, जिस टाइम बर्थ हुआ उस टाइम जो सन और मून थे वो किस पार्ट ऑफ स्काई में थे, फिक्स पार्ट ऑफ स्काई में। तीसरा, वो कौन सा योग बना रहे थे। म्यूचुअल डिस्टेंस जो 13 डिग्री 20 मिनट का था, उसके अकॉर्डिंग मून कितना आगे जा चुका था सन से।
इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने पंचांग में देखी है वो है वार। वार हमें बताता है डे लॉर्ड, डे लॉर्ड या होरा लॉर्ड। सो वार माने कि सोमवार था बर्थ के टाइम, मंडे था, उससे हमें पता लगेगा कि जन्म का होरा क्या था। सो जन्म का होरा भी प्रिडिक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जन्म का होरा हमें बताता है होरा लॉर्ड। और होरा होरा लॉर्ड ये कोई भी प्लेनेट हो जिस जगह प्लेसमेंट पे बैठेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है प्रिडिक्शन में। होरा लॉर्ड या जन्म लॉर्ड, बर्थ लॉर्ड, बर्थ होरा लॉर्ड। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें किसी भी पंचांग, किसी भी बर्थ का पंचांग देख के पता लग सकती है, और सिर्फ ये पंचांग देखकर ही प्रिडिक्शन की जा सकती है किसी के बारे में।